second task for today is static routing protocol. We have already studied about static routing protocol, but we have not configured it. So now I'm going to show you how you will configure static routing protocol on your router, right? So for this, first we will create a topology, then we will configure static routing. Okay. So for this, so before static routing configuration, we will read again. A static routing is a process in which the network administrator will determine the path to reach unknown networks. In static routing, the network administrator will configure the router's routing table manually, right? यहाँ पे राउटर को अपने से किसी डिसीजन राउटिंग टेबल या रूट बेस्ट रूट सिलेक्शन के लिए खुद से डिसीजन नहीं लेना है. रूट की इंफॉर्मेशन मैनुअली कॉन्फ़िगर की जाती है एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू. In case any changes occurs in a network, the administrator has to reconfigure the route, and change do not take place automatically. Static route is simple to configure and suitable for small scale enterprises, right? तो बड़ा अगर कोई नेटवर्क है and on that type of network if you are going to configure static, तो वो आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट नहीं है, आउटपुट सही नहीं रिजल्ट है, बिकॉज कि वहाँ पे स्टैटिक नेटवर्क में आपका जो छोटा नेटवर्क है वहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को नेटवर्क इंफॉर्मेशन पता है, ठीक है, कौन कौन से रूट से आपका पैकेट जाना है वो उसे पता है. बट जब आपके नेटवर्क में न्यू राउटर्स ऐड हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन हर एक राउटर पे करनी पड़ती है, जो एक टीडीएस टास्क है. इस तरह से अगर मल्टीपल राउटर्स कनेक्ट होते जाते हैं तो फिर क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन करना और इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन को हर एक राउटर पे एक्सचेंज करना, ये सारी चीज़ें काफ़ी बड़े लेवल पे हो जाती है, तो वहाँ पे फिर इसका बहुत मतलब नहीं रहता. बट इफ योर नेटवर्क इज simple and your network administrator is well known about the topology of the network and the design of the network, then it is a best solution, best method for routing. तो ये तरीका सबसे बेहतर होता है जब आपका नेटवर्क छोटा हो. तो कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग विद द नेक्स्ट होप. तो ये कई बार इसे स्टैटिक राउटिंग विद द नेक्स्ट होप भी कहते हैं. क्यों? अभी हम जब कॉन्फ़िगर करेंगे देन वी विल सी. तो स्टैटिक राउटिंग, द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टेल द राउटर अबाउट द नेक्स्ट होप एड्रेस. ठीक है, जो नेक्स्ट होप एड्रेस है उसके बारे में जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो राउटर को बताता है. यहाँ पे क्या था, डायनेमिक में जब हमने देखा कि राउटर पे जो राउटर को अपना एड्रेस पता था, जिस भी नेटवर्क का एड्रेस उस राउटर को पता था, उसने उस एड्रेस के बारे में जो है वो अपने आपको बताया. ठीक है, बट इन द केस ऑफ स्टैटिक राउटिंग, द राउटर को जो हम कॉन्फ़िगर करेंगे उसे नेक्स्ट होप के एड्रेस के बारे में बताएंगे. तो फॉर एग्जांपल द नेबरिंग राउटर इंटरफेस, इसके साथ ही उसको किस इंटरफेस से आप उस नेटवर्क में जाएंगे. ठीक है, तो ये चीजें आपको बतानी है. जैसे इन द प्रीवियस एग्जांपल्स, व्हेन यू आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर डायनेमिक राउटिंग ऑन राउटर 1, तो यू आर सपोज यू आर कॉन्फ़िगरिंग आरआईपी, देन द कमांड इज, कमांड क्या था वहां पे कि राउटर रिप. First command is router rip. Second command is the known network or the connected network address of that router. जो भी इंटरफेस पे नेटवर्क एड्रेस कनेक्टेड था उसका एड्रेस आप देते थे उस राउटर पे जो कनेक्टेड नेटवर्क के एड्रेसेस थे, राइट. बट इन द केस ऑफ स्टैटिक राउटिंग आपको अगले होप का जो एड्रेस है वो बताना और किस इंटरफेस के एड्रेस से वहां जाना है वो बताना है, राइट. तो हेयर you will define or the configuration, right. The syntax, you can say the syntax for the static routing is given here. So first of all you will switch to your configuration mode, then the command is ip root, राइट, एंड देन डेस्टिनेशन नेटवर्क. जिस डेस्टिनेशन नेटवर्क तक आपको सपोज पहुंचना है, तो आपके अगर फर्स्ट राउटर पे आप 1020 के नेटवर्क से कनेक्टेड है एंड यू हैव टू कनेक्ट विद अनदर नेटवर्क 30,
आपको 30 के नेटवर्क पे जाना, तो देन यू विल प्रोवाइड द डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस 30, राइट, IP नेटवर्क IP 30 एंड डेस्टिनेशन सबनेट मास्क नेक्स्ट होप IP एड्रेस, जो नेक्स्ट होप है जिसके थ्रू आप का राउटर जो है वो जाएगा, उस होप का IP एड्रेस आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, right? So suppose this is an example for static routing protocol. Here this is the device, this is a router, first router, this is the second router, and the address for this network is 172.16.1.1, and the serial interface is IP address is 1.1.1.1, and for another side or the another network, the interface is serial interface is IP address is 1.1.1.2, and the fast Ethernet side or local area network side address is 172.17.1.7 1.1, right? Now if you are going to configure static routing, then you will first provide the command on your configuration terminal mode, configuration mode, IP root, तो नेटवर्क एड्रेस फॉर नेक्स्ट होप, ठीक है? तो आपका ये नोन नेटवर्क कौन कौन सा है इस राउटर पे? 172.16.1.0 सॉरी 16.0.0, ठीक है, एंड 1 वाला नेटवर्क, ये दोनों आपको इस पे पता है। बट इन द केस ऑफ स्टैटिक राउटिंग आपको जो अगला होप नेटवर्क का नहीं, अगला नेटवर्क एड्रेस नहीं पता, उसके बारे में बताना। तो अगला कौन सा? ये वाला है 172.17.1.1, राइट? तो इस नेटवर्क का एड्रेस क्या होगा, सॉरी इस IP का एड्रेस क्या होगा? नेटवर्क एड्रेस 170.17.0.0 एंड द सबनेट मास्क फॉर दिस IP सबनेट नेटवर्क, तो आप इसका सबनेट मास्क दे देंगे। और फिर किस इंटरफेस के IP के थ्रू आप यहाँ तक पहुंच रहे हैं, तो आपका जो कौन सा इंटरफेस है जो आपको इस नेटवर्क तक लेके जा रहा है, ठीक है? तो ये वाला इंटरफेस है, ठीक है? ये दोनों तो इस राउटर के हैं, बट आपके पैकेट को जब यहाँ से बाहर ले जाया गया तो वो कौन सा इंटरफेस का IP एड्रेस था जो कि इस नेटवर्क में आपको एंटर करा रहा है? तो ऑब्वियसली आपका यही वाला इंटरफेस है जो आपको इस नीचे वाले नेटवर्क में लेके जा रहा है, राइट? तो ये आपका क्या कहलाता है? ये हो जाता है आपका स्टैटिक राउटिंग। तो IP रूट, जो भी आपका नेटवर्क एड्रेस है आपने वो दिया, उसके बाद फिर सबनेट मास्क दिया, एंड देन द जो है कनेक्टेड IP इंटरफेस, जो भी इंटरफेस की IP होगी वो आप प्रोवाइड करेंगे, राइट? तो ये राउटर 1। उसी तरह राउटर 2 पे जब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्फ़िगर करेगा तो इस राउटर को 172.17 वाला नेटवर्क पता है एंड 1.1.1 वाला नेटवर्क पता है, बट 172.16 का नेटवर्क नहीं पता है, राइट? तो फिर ये क्या करेंगे, यहाँ पे जब कॉन्फ़िगरेशन होगी तो कमांड वुड बी IP रूट एंड द नेटवर्क एड्रेस फॉर दिस, एंड किस इंटरफेस से वो इस नेटवर्क पे पहुंच रहा है, तो 1.1.1.1, राइट? तो ये आपका स्टैटिक राउटिंग है। इज इट क्लियर पार्टिसिपेंट्स? अभी हम लोग इसे कॉन्फ़िगर भी करेंगे, तो इज इट क्लियर? तो पार्टिसिपेंट हमारी एज्यूम करके चल रहे हैं, हमारा ये जो टोपोलॉजी है दैट इज फॉर स्टैटिक राउटिंग, ठीक है? इन दिस टोपोलॉजी हियर वी कैन सी कि यहाँ पे एक नेटवर्क जो है वो 10 का है, ठीक है? एंड दिस इज 20 नेटवर्क 20 का है, एंड यहाँ पे 30 का है। तो इन स्टैटिक राउटिंग केस आपको करना क्या है कि इस राउटर के डायरेक्ट इंटरफेसेस जो के नेटवर्क है वो 10 और 20 के हैं, बट दिस राउटर इज अनअवेयर विद द नेटवर्क एड्रेस ऑफ 30। तो 30 के नेटवर्क एड्रेस के बारे में इसे नहीं पता है, राइट? और अगर इसे 30 के एड्रेस के बारे में पता है, इसे बताना है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को पता है, वो 30 के एड्रेस के बारे में इसको बताएगा। तो दिस राउटर, ये राउटर जो है 30 के एड्रेस तक या नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, ठीक है, यहाँ तक तो उसके अपने इंटरफेस है, वो फर्स्ट इंटरफेस कौन सा होगा जहां से वो इस नेटवर्क में जो 30 वाला नेटवर्क है वहां पे एंटर करेगा, राइट?
तो वो कौन सा आईपी एड्रेस होगा या कौन सा इंटरफेस होगा और उस इंटरफेस का आईपी एड्रेस क्या होगा। तो देखिए पार्टिसिपेंट, इफ द दिस राउटर वांट्स टू एक्सेस द नेटवर्क एड्रेस, ये इस नेटवर्क में वो एक्सेस चाहता है, देन एक मिनट पार्ट्स में होल्ड करेंगे। स्टार्ट अगेन। तो आई एम टेलिंग यू अबाउट दैट कि इस राउटर को व्हेन दिस राउटर हैव टू एक्सेस, दिस राउटर वांट्स टू एक्सेस फॉर द नेटवर्क 30, देन क्या होगा, ये पहले इसे ये बताना होगा कि इस 30 के नेटवर्क में जाने के लिए कौन सा इंटरफेस इसे पहले मिलेगा एंड द आईपी एड्रेस ऑफ दैट इंटरफेस जो है वो कौन क्या है और उसके बारे में, राइट। तो इन दिस फॉर दिस राउटर, ये इस 30 के नेटवर्क में जाने के लिए जो पहला इंटरफेस इसे अपने राउटर के बाद जो मिलेगा, दैट इज ये राउटर दूसरा वाला जो राउटर है उसका ये वाला इंटरफेस सीरियल वाला, राइट। और इसका जो आईपी एड्रेस होगा वो आपको बताना है एंड द नेटवर्क एड्रेस, जिस एड्रेस में इस राउटर को जाना है, राइट। तो अब हम इस राउटर पे जाते हैं, फर्स्ट राउटर पे, एंड आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग। ठीक है, स्टैटिक राउटिंग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है कमांड जो होगी हमारी, कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहले आते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है, एंड द कमांड इज आईपी रूट, कमांड इज आईपी, सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन मोड आईपी, एक मिनट, आईपी आईपी रूट है, तो आईपी रूट है, आईपी रूट, ठीक है, एंड द नेटवर्क एड्रेस, जिस एड्रेस पे इसको नेटवर्क जाना है 30.0.0.0, और किस इंटरफेस, जिस इंटरफेस से जाना है उस इंटरफेस का सॉरी सबनेट मास्क, सबनेट मास्क क्या हो जाएगा इसका 255.0.0.0, और जिस आईपी एड्रेस, जो इंटरफेस, जिस इंटरफेस की थ्रू इसे इस नेटवर्क में एंटर करना है, तो उस नेटवर्क का इंटरफेस क्या है 10.0.0.4, ठीक है, एंटर। ठीक है पार्टिसिपेंट्स, फिर से एक बार देख लेते हैं, मैं इसको इधर साइड करती हूँ। आईपी रूट फॉर दिस राउटर, आईपी रूट, तो किस रूट पे इसको, रूट कौन सा, क्या कौन से नेटवर्क पे जाना, 30 वाले, राइट। उस रूट का सॉरी उस नेटवर्क का सबनेट मास्क, ठीक है, और जिस इंटरफेस से वो इस नेटवर्क में एंटर करेगा उसका आईपी एड्रेस, ठीक है। तो जो एड्रेस किस इंटरफेस से जा रहा है, ये इस दूसरे वाले राउटर के सीरियल इंटरफेस से, राइट। तो उस इंटरफेस पे जो आईपी पड़ी हुई है, तो हमने उस इंटरफेस पे आईपी 20.0.0.2 की दी हुई थी, वही हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर, ठीक है, एंटर की प्रेस कर दिया, ठीक है। और तो कोई नेटवर्क है नहीं जो इस राउटर को नहीं पता है, बिकॉज कि ये 10 और 20 तो जान ही रहा था, 30 के बारे में नहीं पता था, हमने इनको बता दिया। अब सेम प्रोसेस हम राउटर 2 पे जाके करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यहाँ पे लिखेंगे आईपी रूट, सॉरी आईपी रूट, और भी इस राउटर के लिए पार्टिसिपेंट्स मुझे बताएं कि इस राउटर के लिए नेटवर्क क्या देंगे, हम बताएं नेटवर्क जो है वो इस राउटर के लिए क्या होगा, किस नेटवर्क के बारे में इसे इंफॉर्मेशन नहीं है। ट्वेंटी डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट वन। गुड, 20.0.0.1, तो यहाँ पे 20.0.0.1 देंगे, सॉरी 1 देंगे, ठीक है। तो इस इंटरफेस से वो अगले 10 वाले नेटवर्क में एंटर करेगा। अब यहाँ पे दोनों साइड पे हमने राउटिंग कर दी है, अब हम एग्जिट करते हैं और शो आईपी रूट कमांड चला के देखते हैं कि क्या हमारी राउटिंग हुई कि नहीं। शो आईपी रूट,
तो नाउ यू कैन सी कि अभी आप देख पा रहे हैं ना S और 10.0.0 का नेटवर्क, इसको पता चला 2030 इसके डायरेक्ट कनेक्टेड है, C वाला है, राइट। एंड 10S से आप देख रहे हैं ये आपका कहाँ गया, S वाला स्टैटिक है, ठीक है। एंड स्टैटिक वाला जो नेटवर्क, ये तो सॉरी 10 वाला जो नेटवर्क है वो इसे किसके थ्रू मिला है, 20.0.0.1 आईपी एड्रेस के थ्रू मिला है, और ये स्टैटिक राउटिंग का एग्जांपल है, राइट। तो ये देखा आपने। अब हम ये फर्स्ट राउटर पे आते हैं, सेम कमांड शो आईपी रूट वाली चला के चेक करेंगे, एग्जिट शो आईपी रूट। तो नाउ हियर यू कैन सी कि आपके 10 और 20 डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, और 30 वाला जो नेटवर्क है वो आपका स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आपको मिल रहा है, और वाया 10.0.0 सॉरी 20.0.0.2 के थ्रू आईपी एड्रेस के थ्रू आ रहा है, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया कि स्टैटिक राउटिंग हो रही है यहाँ पे, स्टैटिक राउटिंग, राइट। तो ये जो नेट था स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन, तो स्टैटिक में क्या है, अभी यहाँ पे अगर हम एक और इंटरफेस या एक और कोई नेटवर्क कनेक्ट कर दे, जैसे सपोज एक राउटर हमने यहाँ पे लगा दिया, एक एग्जांपल बता रहे हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा बता रहे। तो यहाँ पे सपोज एक और राउटर है, और इस राउटर को हमने कनेक्ट किया हुआ है एग्जांपल के लिए। तो हमने इस राउटर को कनेक्ट किया, और उसके बाद सपोज अब क्या है कि यहाँ पे जो नेटवर्क है, यहाँ पे जो नेटवर्क है वो आपका 40 वाला है, 1 मिनट, 40 का नेटवर्क है, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट्स अब ध्यान से समझिए, ये 40 का नेटवर्क है, ये यहाँ से ये 40, ये वाला इंटरफेस जो सीरियल वाला आप देख रहे हैं ना इस राउटर का, ये जो ये वाला इंटरफेस होगा सीरियल 2 वाला, वो 40.1 है, और ये 40.2 होगा, ठीक है। 40.2 हमने एज्यूम किया है, राइट। नाउ इफ you are going to configure this router as a static for static routing करने जा रहे हैं, और इस राउटर पे आप कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक तो एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ वैसा है जो भी आपने किया। अब आपको इस राउटर पे जाना है या इस 40 के नेटवर्क पे जाना है, राइट। तो पार्टिसिपेंट टेल मी कि अब आप ये बताइए कि ये देखिए ध्यान से कि ये राउटर जो 40 पे जाएगा तो इसको पहला इंटरफेस कौन सा मिलेगा जिसपे जो है जिसके थ्रू जो है ये आपका 40 के नेटवर्क पे पहुंचेगा। पहला इंटरफेस कौन सा होगा, उसका आईपी क्या होगा जिसके हेल्प से ये 40 के नेटवर्क पे पहुंचेगा। तो ये भी क्लियर है आप लोगों को स्टैटिक राउटिंग? ओके ओके। तो आफ्टर स्टैटिक राउटिंग हमारा ये तो क्लियर राउटिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग नेट वाला पार्ट शुरू करेंगे, नेटिंग और नेट पैड, राउटर के नेट पैड को स्टार्ट करते हैं।